आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पता नहीं है इसके बारे में। मुझे समझ में नहीं आता कि जब पहले अटैक होते थे तो ये कहते थे कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं वहां पे, भारत का एम्बेसी है, भारत पैसे भेजता है। चलिए, एक लॉजिक के हद तक बात समझ में आती है कि अगर भारत ऐसा करना चाहे तो ये लॉजिक के हद तक बात समझ में। अब भारत को निकले हुए भी टाइम हो गया सर, 6 महीने होने को आ रहे हैं अभी। अब भारत किस तरीके से कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम है नहीं सर। अफगानिस्तान कैसे जाएगा, क्या तरीका है जिससे जा सकता है? ये तो पाकिस्तान से जाएगा। तो बाय द वे, अगर इंडिया कहती है पैसा देना है तो कैसे देगा सर? बैंकिंग सेक्टर तो काम कर नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर आप भेज नहीं सकते क्योंकि वो उनके नजर में आ जाएगा। फिर तो करोड़ों डॉलर के हिसाब से पैसा जाएगा। अगर इंडिया की यही मंशा है, इंडिया की यही नियत है टेररिज्म फंड करने की, तो सर ये लोग कह देते हैं, फिर ये सब्सटेंशिएट नहीं करते सर। ये ना ऐसी उड़ी उड़ी बात करते हैं। 24 घंटे नहीं हुए, शेख रशीद को पता लग गया कि उसके ताने बाने इंडिया से जुड़े हैं। अगर कोई पाकिस्तानी मीडिया अगर इतना करप्ट नहीं होता और अगर कोई उससे जर्नलिस्ट ये पूछ लेता कि सर कैसे, सिर्फ एक लफ्ज कि सर कैसे, आपको कैसे पता कि इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं? जरा हमारे सामने सबूत दीजिए। इंडिया, अगर कोई इंडिया में जर्नलिस्ट हो और सामने कोई बोले कि पाकिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं, सर ही हैज टू गिव रेफरेंस। ही हैज टू से कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है और इंडिया फंड कर रहा है बलोच टेररिस्ट को। तो उनको मैं तो बार बार यही कहता हूं सर, मैंने पाकिस्तानी दोस्तों को रिक्वेस्ट करा है, हाथ जोड़ के मेरी हम्बल अपील है कि आप इस्लामाबाद के बीच में सारे के सारे एम्बेसीज के लोगों को बुलाइए, सारे एम्बेसीज को बुलाइए सर, जितने भी 100-125 एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, और सबको बुलाइए सर बड़ी सी जगह में, और उनको प्रूफ दीजिए क्या, और इंडिया को आप एक्सपोज करें कि इंडिया दहशतगर्दी अगर फैला रहा है बलूचिस्तान में तो दे शुड एक्सपोज। ये कभी नहीं करेंगे। ये जो डायलॉग बाजी है ना सर शेख रशीद की या आईएसपीआर की, ये पाकिस्तानी कौम तक महदूद है क्योंकि वहां पे आपको प्रूफ नहीं देना पड़ता। पाकिस्तानी मीडिया में कैसे डिस्कशन होती है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक करा, जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट कर, मतलब कहानी खत्म हो गई। जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट करता है। इसमें ग्रिड रेफरेंस की बात नहीं हुई, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई, इसमें सैटेलाइट इमेजेस की बात नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इंडिया सपोर्ट करता है और जाहिर सी बात प्रूफ है। पब्लिक ने उतना ही प्रूफ मांगना है। किसी वर्दी पहन के बड़े आदमी ने या वजीर है, उसने बोल दिया कि सब इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े हैं, बस इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े। पीपल, अगर ये किसी और मुल्क में ऐसी बात करें सर शेख रशीद, तो वहां की जो पढ़ी लिखी कौम है पूछे कि शेख साहब आप किस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े, जरा सबूत तो दीजिए। अफगानिस्तान के ताने बाने जुड़े, अफगानिस्तान में इनके सगे भाई नहीं बैठे? आप अगर अफगानिस्तान के अंदर से इनके ताने बाने जुड़े हैं बलोचों के, तो आप सीधा तालिबान को एक मैसेज क्यों नहीं देते कि आपके लिए हम दुनिया भर में भीख भी मांग रहे हैं, आप सबको हम कह रहे हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करें, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। और आपको पता है सर क्यों नहीं करेगा? ये इसलिए नहीं कि पाकिस्तान तालिबान से डरता है, बात वो नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि उसका सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान का, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, और वो ये है कि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की दुनिया के स्टेज में कोई अहमियत नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान की जगह एक बहुत बड़ा दरिया रख देना वहां पे सर, आप सोचें अफगानिस्तान है ही नहीं वहां पे, आप मान के चलें, आप फर्ज कीजिए कि अफगानिस्तान है ही नहीं, कौन आ रहा है सर पाकिस्तान का के लिए? तो पाकिस्तान इज एंगेजिंग द तालिबान बिकॉज उनका सिग्निफिकेंस ये है कि हम राहदारी दे सकते हैं। इसके अलावा कौन पूछ रहा है सर? तो ये सब ठीक है, इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं, अफगानिस्तान से जुड़े हैं। ये शेख साहब तो शर्लक होम्स के अब्बू जान है ना सर। ये शर्लक होम्स को भी टाइम लग जाता था, शेख साहब फट से निकाल लेते हैं कहां से ताने बाने जुड़े हैं। नेशन है नहीं एक्चुअली, और एक चाइनीज को भी पता है। इमरान खान तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया वहां पे पैसे लेने गए हैं सर, और उन्होंने लपेटते लपेटते सर कजाकिस्तान को भी लपेट दिया, उनसे भी उन्होंने मांग लिए, फिर चलते चलते रशिया बीच में लपेट लिया। सो इमरान खान इज, जिसको हम फौज में कहते हैं ना सर, ही इज एन एरिया वेपन सर। राइफल नहीं है सर, वो आर्टिलरी शेल है। जब वो फटता है तो 10-15 को लेके फटता है, तो उसने चाइना को लेके फटा सर, और फिर साथ में रूस को भी लपेट लिया, कजाकिस्तान को भी। अब तजाकिस्तान वगैरह ये सब भी छोटे मोटे सब बीच में आएंगे सर इनके, कि भैया तुम्हारे पास कितने, अच्छा कितने, अच्छा $1 बिलियन सर, 1 बिलियन नहीं है, 10 मिलियन ही है, चल तू मिलियन ही देते चाहे जितने हैं। वो कैसे ना गांव मोहल्ले वाली लड़ाई। बलोचों की बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो शायद पाकिस्तान नहीं समझता सर। ये सिर्फ सुई गैस का नहीं है, ये सिर्फ ग्वादर का मामला नहीं है। कई बलोचों से बात करी है और खुल के नहीं बोलते, लेकिन प्राइवेटली बात बोलते हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में से, लंदन में, जर्मनी में, फ्रांस में, दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी अ सुपीरियर सिविलाइजेशन। बलोच फॉर 10,000 years, मुस्लिम फॉर 1400 years एंड पाकिस्तानी फॉर 75 years। सर मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। इट प्रीडेट्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम उनको क्या समझाएंगे और वो क्या समझेंगे हमसे? So they have that sense of civilization which Pakistan does not have, क्योंकि पाकिस्तान एक नया कॉन्स्ट्रक्ट है, और बाकी सिंध भी पुराना है सर, लेकिन पंजाब में इतना कुछ है नहीं मामला ज्यादा। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि सर जो वसाइल की चोरी है
वो उनका मामला है। तीसरी चीज वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जिन्ना साहब ने फौजें भेज के हमारे ऊपर इलीगली कैप्चर कर रखा है। तो ये सब स्टोरीज हैं सर, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो बलोचों के दिमाग में है। 2 डिवीजन खड़े कर दिए, लगभग 20,000 लोग सर, लगभग मोटा मोटी 20,000 लोग स्पेशल पाकिस्तान आर्मी का एक सिक्योरिटी डिवीजन खड़ा कर दिया। वो सिक्योरिटी डिवीजन क्या कर रहा है? तो अगर आपकी एजेंसी नंबर 1 है तो ये हमले क्यों नहीं रोक पा रही? क्यों कामयाब नहीं है ये कि जब कभी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होता है? ये तो नंबर 1 है सर। इसके आगे आईएसआई के आगे क्या सीआईए है सर, क्या रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या रॉ, क्या मोसाद, कुछ भी नहीं, सब पानी भरते हैं सर। ये नंबर 1 है। अगर ये तो नंबर 1 है तो फिर ये रोक क्यों नहीं पा रही है? कुछ नहीं सर, ये सब ओलंपिक में खेल चलेंगे। खान साहब कुछ और खेल खेलने गए हैं वहां पे सर। खान साहब को 2 चीजें करनी है। पहले तो खान साहब ने सर, जब खान साहब इख्तिदार में आए, उन्होंने रज के सीपैक को गालियां दी। इट्स ऑन रिकॉर्ड सर, आपको पता है कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस में है, चोरी है, हम लोग फंस गए, ये कर गए, वो कर गए, बहुत बुरा हुआ, ये दुनिया भर के। इट्स ऑन रिकॉर्ड सर। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर से मैं नाम बोल रहा हूं, उन्होंने भी काफी कि हम सब रीवर्क करेंगे चाइना के साथ। तो सीपैक को गाली दे रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं सीपैक दोबारा शुरू हो जाए। आम पाकिस्तानी समझ रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ये प्रॉब्लम है कि वहां पे दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से सीपैक आगे नहीं बढ़ रहा है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम सर। द रियल प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान में देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कमी है। $60 अरब कम पैसे नहीं होते सर। भारत के लिए भी 60 अरब बहुत ज्यादा है, अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा है, चीन के लिए भी बहुत ज्यादा है। $60 अरब चीन ने डाले, कितना रिटर्न मिला चीन को? कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिली? कितनी दूध और शहद की नदियां वहां पे बही? जरा हमें मत बताइए, पाकिस्तानियों को बता दीजिए ना। हम तो अलग हैं, हमारा तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें स्टेक्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी को बता दीजिए। द रीजन इज दैट टुडे चाइना रियलाइजेस दैट ये जो असेट है ये डेड एसेट है सर। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट नहीं है जहां से $60 अरब आप डालेंगे तो कुछ वहां से निकलेगा। वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है सर पाकिस्तान से। टेररिज्म, यस, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। पर अगर कोई ये बोले कि सीपैक इसलिए रुक गया क्योंकि टेररिज्म थी, राइट, तो ऐसी बात नहीं है। कल अगर टेररिज्म रुक जाएगी ना सर, सीपैक के आधे पैसे तो ये लोग खा गए सर। ठीक है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में रही हैं, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है सर, मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सबके सब ने निपटाया है पाकिस्तान को। सबके सब डकैत हैं, चोरियां करी हैं, सब लोग बाहर चले गए। इमरान खान के नाक के नीचे चोरी होती है सर, ये सादिक और अमीन बैठा हुआ है। यू आर अवेयर सर व्हाट इज हैपनिंग, आप उससे बेहतर जानते हैं। तो ये सब चीजें हैं सर जो चल रही हैं। अब इनको कोई बाहर वाला फैक्टर चाहिए ब्लेम करने का। सीपैक इतना अच्छा है कि ये ऐसा बोलते, सीपैक ऐसा है कमाल का कि देख के अमेरिका जल रहा है, इंडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, सीपैक में जो $60 अरब डाले हैं, ये 15 साल में डलने हैं ना सर पूरे। ये 15 साल का प्रोग्राम है सीपैक का ना, 15 ईयर्स का, 60 अरब सर। इंडिया में सर 8 महीने में करीब 80 से लेकर 90 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो गया। यानी कि सर अगर आप टोटल लें, इंडिया में दुगना इन्वेस्टमेंट होता है जो पाकिस्तान में चाइना ने 15 साल में करा है ना, इंडिया में एक साल में उससे दुगना इन्वेस्टमेंट होता है। अब इंडिया जल गई, यहूदी जल गए, अमरीकी जल गए, सब जलते हैं इनसे। अब माइंडसेट है सर इसमें, आप और मैं कुछ समझा थोड़ा ना सकते हैं इनको।